Hey everyone, this is Prashik Nagdevte and I welcome you all to a very important video because this is the first video on our financial journey. जैसे ही एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें उस बिल्डिंग की नींव मजबूत करनी पड़ती है, वैसे ही हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बिल्डिंग है उसे मजबूत बनाने के लिए जो हमें नींव रखनी पड़ेगी, उसी टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी फंड और उससे रिलेटेड और दो क्वेश्चन से डील करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इमरजेंसी फंड। व्हाट इज इमरजेंसी फंड? Emergency fund is a bunch of money set aside to cover unpredictable, unplanned expenses that we are not prepared for। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते, उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो हम कुछ पैसा साइड में रखते हैं, उसी को हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। हम इमरजेंसी फंड को कार के जो स्पेयर टायर होते हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ही कार को इमरजेंसी में एक बैकअप के तौर पर स्पेयर टायर उसे हेल्प करता है, वैसे ही इमरजेंसी फंड हमारे फाइनेंस को स्टेबल रखने के लिए हमेशा हेल्प करता रहता है। जैसे हमारी जॉब चली गई और 2-3 महीने हम घर में ही बैठे हैं, या फिर हमें अर्जेंटली बाहर ट्रैवल करना हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड हमेशा हेल्प करता है। अब इसके बाद का सवाल आता है, व्हाट आर द रियल इमरजेंसीज? जब भी आप इमरजेंसी फंड तैयार करोगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रियल इमरजेंसीज क्या है और क्या नहीं है। जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते या फिर जीवन जीने के लिए जो भी आपको करना पड़ता है, वो आपकी रियल इमरजेंसीज होती है। जैसे आपकी जॉब चली गई है और आप 2-3 महीने घर में ही बैठे हो, आपका होम रिपेयर हो गया, ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी रियल इमरजेंसीज होती है। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, मूवी टिकट्स लेते हो, बाहर का खाना ऑर्डर करते हो, दीज आर नॉट योर रियल इमरजेंसीज। तो प्लीज कीप इन माइंड व्हाट आर योर रियल इमरजेंसीज। अब तक हमने व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड और आपकी रियल इमरजेंसीज क्या है, इन दो क्वेश्चन से तो डील कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, हाउ मच डू यू नीड? मतलब इमरजेंसी फंड कितना लगेगा? आइडियली 6 to 12 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, बट फॉर मोर सेपर साइड कुछ ऑथर ऐसे बोलते हैं कि आपके पास 24 महीने का भी इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब इस इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका मंथली इसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस है उसकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। मतलब जो आपको महीने में जीवन जीने के लिए जो भी खर्चा आता है उसकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे कि बिल का खर्चा कितना हुआ, रेंट कितना गया, ईएमआई कितनी जाती है, उन सभी को एक लिस्ट पे बनाना है और जो भी वैल्यू आएगी उन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और एक टोटल वैल्यू निकालनी है और उस टोटल वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करना है। और जब जो वैल्यू आएगी, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा। नहीं समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है, उसका महीने का रेंट का खर्चा जाता है 5,000, ग्रोसरी का खर्चा जाता है 5,000, ऐसे मिला के उसको महीने का खर्चा आता है 20,000। तो उस 20,000 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 1,20,000, जो उस पर्सन की इमरजेंसी फंड की वैल्यू हो जाएगी 6 महीने के लिए। अगर 20,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो उस पर्सन की 12 महीने की इमरजेंसी फंड की वैल्यू होगी। और अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो उस पर्सन की 24 मंथ की इमरजेंसी फंड की वैल्यू होगी। ऐसे ही आप अपने इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।